हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल अंकित फाइनेंस में। तो मैं अंकित स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बिटकॉइन के ऊपर कि बिटकॉइन क्या होता है, बिटकॉइन कैसे काम करता है और अगर आप बिटकॉइन खरीदना चाहते हैं तो कैसे खरीद सकते हैं। तो इसको पूरे डिटेल में जानेंगे, बिटकॉइन की हिस्ट्री क्या थी, सब कुछ जानेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे कि बिटकॉइन होता क्या है। तो दोस्तों, बिटकॉइन जो है वो एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी है। तो अब आप पूछेंगे कि डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिसेंट्रलाइज्ड क्या होता है। डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब हो गया जो जिसपे सेंट्रल का कंट्रोल नहीं है, या फिर सेंट्रल का मतलब हो गया जैसे कि गवर्नमेंट या फिर कोई भी देश का कंट्रोल उस पर नहीं है। जैसे कि हम लोग अगर कभी भी फंड का ट्रांसफर करते हैं, लेन देन करते हैं, तो हम लोग फंड डायरेक्ट अपने दोस्त को नहीं भेजते। हम लोग जो फंड भेजते हैं वो उसके बैंक अकाउंट में भेजते हैं, और वो बैंक अकाउंट हमारा, और अगर जब हमारे दोस्त को फंड की जरूरत पड़ती है तो वो उस बैंक अकाउंट से निकालता है। यानी कि बीच में गवर्नमेंट है, बैंक है, जो कि कहीं ना कहीं देख रही है कि हम लोग कितना पैसा का लेन देन कर रहे हैं। लेकिन बिटकॉइन में ऐसा नहीं है, वो डिसेंट्रलाइज है। यानी कि आप अपने दोस्त को कल एक बिटकॉइन भेज दोगे, परसों वो आपको एक बिटकॉइन भेज देगा, तो बीच में कोई आपसे सवाल जवाब करने वाला नहीं है। कहीं भी इसकी कोई ये नहीं है कि आप इस पे किसी का कंट्रोल नहीं है कि आप किसी को इतना ही भेज सकते हो, नहीं भेज सकते हो। वो बिल्कुल आपका पैसा है और आप उसमें पूरा कंट्रोल आपके पास होता है। बिल्कुल जैसा ब्लैक कैश के रूप में होता है ना, बिल्कुल वैसा ही। और ये एक डिजिटल करेंसी है। डिजिटल करेंसी का मतलब है कि आप इसे छू नहीं सकते हो, आप इसे महसूस नहीं कर सकते हो कैश की तरह। ये डिजिटल है, ये आपके फ़ोन में, आपके वॉलेट में रहेगा। आप वहीं से डायरेक्ट भेज सकते हो और कोई भी आपको वहीं से भेज सकता है। ये बस नंबर्स हैं, जैसे आपके अकाउंट में शो करते हैं पैसे, पर वो आप अकाउंट से निकाल सकते हो, लेकिन इसे निकाल नहीं सकते हो। ये अकाउंट टू अकाउंट ही जाएगा, पीयर टू पीयर होगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी जन्म के बारे में। बिटकॉइन शुरू कहाँ से हुआ, बिटकॉइन का क्रिएटर कौन था। दोस्तों, बिटकॉइन का जन्म हुआ 2009 में। जन्म मतलब इसे बनाया गया 2009 में, और इसे बनाया गया कुछ अननोन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि कुछ ऐसे लोगों को जिन्हें आज तक कोई नहीं जानता। हालांकि कहा यह जाता है कि इसे सातोशी नाकामोटो ने बनाया था, ताकि जो हम लोग लेन देन करते हैं पैसा का, उस पर सरकार का कंट्रोल ना हो, हम लोग एकदम फ्रीली लेन देन कर सके। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, इसमें आप लोग पीयर टू पीयर लेंडिंग करते हैं बिना किसी सेंट्रल अथॉरिटी के नीड के। यानी कि मान लीजिए एक आप है, एक आपका दोस्त है, आपके पास 10 बिटकॉइन है और आपके दोस्त के पास बिटकॉइन नहीं है। तो अगर वो आपको बोलता है कि तुम मुझे 2 बिटकॉइन दे दो और बिटकॉइन का जो प्राइस चल रहा है वो मैं तुम्हें पे कर देता हूँ, तो आपके दोस्त ने आपको बिटकॉइन का पैसा दिया और आप डायरेक्ट उसे बिटकॉइन उसके वॉलेट में ट्रांसफर कर दिए। बीच में यहाँ कोई नहीं है, आपको किसी भी आपके बीच में कोई रेगुलेटर नहीं है। जैसे कि पैसे के केस में आरबीआई होता है या फिर बैंक होता है, यहाँ कोई नहीं हो। डायरेक्ट आपको पैसा देगा, आप डायरेक्ट उसको बिटकॉइन दोगे। एकदम पीयर टू पीयर लेंडिंग, यानी पर्सन टू पर्सन बाई एंड सेलिंग होती है। तो बिटकॉइन का जो ट्रांजैक्शन है वो एक पब्लिक लेजर पे रिकॉर्ड होता है। पब्लिक लेजर का मतलब हुआ कि आप कोई भी उसे जाके देख सकता है कि इतना बिटकॉइन किसको भेजा गया, इतना बिटकॉइन किस आईडी पे गया, इतना बिटकॉइन किस आईडी पे गया, और वो एकदम ब्लॉक बाय ब्लॉक होता है, जिसे हम लोग ब्लॉकचेन भी कहते हैं। यानी कि सब कुछ एकदम ट्रांसपेरेंट रहेगा, कोई भी जाके उसे देख सकता है कि इतना बिटकॉइन का ट्रांसफर मतलब कितने किसे गया, वो एक ब्लॉक बन जाएगा। जैसा कि लेजर बनता है, फिर वो किसको गया उसका एक ब्लॉक बन जाएगा, फिर वो आगे वहां से कितना बिटकॉइन इधर उधर गया, सब जितना भी ट्रांजैक्शन होता है उसका एक ब्लॉक बनते जाता है, बनते जाता है, बनते जाता है। उसे हम लोग ब्लॉकचेन कहते हैं। दोस्तों, ब्लॉकचेन जो है वो एक नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर से मेंटेन किया जाता है, जिसे कि हम लोग माइनर्स कहते हैं। ये क्या होता है कि बड़े बड़े सीपीयू लगाए रहते हैं, कंप्यूटर लगाए रहते हैं बहुत भारी मात्रा में, ताकि जो हम लोग ट्रांजैक्शन करें बिटकॉइन, जैसे आप अपने दोस्त को बिटकॉइन भेजोगे अपने पास से, तो वो उसके पास तो जाएगा, लेकिन उसका जो प्रोसेस है वो ब्लॉकचेन से होते हुए जो जाएगा, तो उसको करने के लिए बहुत हाईटेक कंप्यूटर्स की ज़रूरत होती है, बहुत हाई एनर्जी की ज़रूरत होती है। उस एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं कुछ कंप्यूटर्स, जिसे कि हम माइनर्स कहते हैं, और जो वो काम करते हैं उसे माइनिंग कहते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे बिटकॉइन के कुछ यूजेस के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहला यूज होता है इसका, जो हम लोग बिटकॉइन से हम लोग ऑनलाइन कुछ भी परचेज कर सकते हैं।
और जैसे अभी आप लोग बोलोगे ऑनलाइन का मतलब फ्लिपकार्ट अमेजोन पे तो अभी नहीं कर सकते हैं, लेकिन जैसे आप लोगों को बाहर से कभी कुछ मंगाना हुआ या फिर या फिर कुछ भी खरीदना हुआ तो आप लोग बहुत सारे ऐसे जगह जहाँ बिटकॉइन एक्सेप्टेड है, तो आपको समझना चाहिए कि बिटकॉइन कब एक्सेप्ट होगा। मान लीजिए मेरे पास भी बिटकॉइन है और कोई दुकान वाले भैया उनके पास भी बिटकॉइन है, उनके पास भी एक वॉलेट है, तो अगर मैंने उनसे कुछ सामान लिया तो अगर मैं उन्हें रुपीज में पेमेंट करूंगा तो उनके अकाउंट में जाएगा, तो बैंक वालों को तो पता चलेगा इतने का सेल हुआ। लेकिन अगर मैंने उन्हें बिटकॉइन टू बिटकॉइन उनके वॉलेट में डायरेक्ट पेमेंट कर दिया और वो ले एक्सेप्ट करते हैं तो मैंने सामान भी ले लिया और वो डायरेक्ट उनके वॉलेट में भी चला गया, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इस केस में आप लोग बिटकॉइन से पेमेंट कर सकते हो। और इसका दूसरा यूज होता है कि इसको हम लोग ऐसा एसेट खरीद के भी रख सकते हैं, क्योंकि ये अपने आप में एक वैल्यू स्टोर रखता है। वैल्यू का मतलब हुआ जैसे कि 2009 में जब बिटकॉइन आया था तो इसकी प्राइस कौड़ियों में थी, मतलब $1 भी इसका प्राइस नहीं था, और आज के टाइम पे इस एक बिटकॉइन की कीमत है $65,000, यानी कि मान लीजिए 40-50 लाख रुपए एक बिटकॉइन की कीमत है। और शुरू में इसकी कीमत कुछ नहीं थी, तो इधर जो लोगों ने तब खरीद के रखा होगा तो वो लोग आज एक करोड़पति अरबपति बन चुके होंगे। तो ये अपने आप में एक वैल्यू रखता है, इसलिए हम लोग इसको खरीद के भी रख सकते हैं। तो इसका सबसे सेकंड यूज हुआ ये कि हम लोग इसको ऐसा इन्वेस्टमेंट भी देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग इस बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड भी करते हैं, यानी कि जैसे कि गोल्ड खरीदने पे आप कुछ इन्वेस्टमेंट करते हो, उसका कुछ वैल्यू होता है, वो बढ़ता है, उसी तरह बिटकॉइन भी उसका कुछ वैल्यू होता है जो कि आगे बढ़ता है या फिर घटता भी है, लेकिन जनरली इधर तो बढ़ रहा है। और वो डिजिटल है, यानी कि आप उसे जैसे नॉर्मल गोल्ड को तो आप छू सकते हो, लेकिन डिजिटल यानी कि आप उस बिटकॉइन को नहीं छू सकते हो, मैंने पहले ही बताया था। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बिटकॉइन जो है वो मतलब अनलिमिटेड नहीं है, वो कुछ लिमिटेड क्वांटिटी में ही बनाया गया था, इसलिए उसका कीमत हर साल बढ़ती है, क्योंकि जो भी चीज़ लिमिटेड है उसकी कीमत बढ़ेगी ही बढ़ेगी, इसलिए लोग उसे खरीदना भी पसंद करते हैं। और कई लोग बिटकॉइन को ऐसा टूल भी यूज करते हैं इन्फ्लेशन यानी महंगाई को बीट करने के लिए। तो उनका सोचना कुछ अलग है। जैसे मान लीजिए कभी किसी देश में प्रॉब्लम हो गया, कोई देश डूब गया, तो वैसे में वहाँ की जो अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी, लेकिन जो डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी होगी उस पर किसी का कंट्रोल नहीं होगा, तो वो अगर आपके पास है तो उसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी और ज़्यादातर बढ़ेगी ही, क्योंकि वो इस पर किसी सरकार का कंट्रोल तो है नहीं कि वो नोट ज़्यादा छाप देगी तो सप्लाई बढ़ जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, वो जितना है उतना ही रहेगा। इसलिए भी कुछ लोग इसमें बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो दोस्तों आप वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आप किस साइड हो, कि आप बिटकॉइन लेना पसंद करोगे या नहीं लेना पसंद करोगे। दोस्तों इंडिया में अगर आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मैं पर्सनली जो ऐप यूज करता हूँ वो है CoinDCX। हालांकि आप CoinDCX में के साथ यूज करके इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर वजीरेक्स यूज कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे अच्छे एक्सचेंज आपको मिल जाएंगे जहाँ पे ले सकते हो। मैं पर्सनली CoinDCX यूज करता हूँ क्योंकि वो ज़्यादा यूजर फ्रेंडली है। बाकी आप चाहो तो आप भी इन्वेस्ट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको कोई दिक्कत है आप नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। और जाते जाते हम लोग बात कर लेते हैं सबसे बड़ा कि इसमें रिस्क क्या होता है। तो जैसा कि मैंने बताया, अगर आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हो तो सबसे बड़ा रिस्क होता है कि ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है। मान लीजिए अभी ये 50 लाख का है तो ये गिर के 20 लाख 15 लाख पे भी आ सकता है और उठ के 60 लाख 80 लाख तक भी जा सकता है। तो इसमें वोलेटिलिटी बहुत हाई होती है, ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा होते रहता है, तो ये इसका सबसे बड़ा रिस्क है। और दूसरा इसका रिस्क है कि इस पे कोई भी देश कभी भी बैन लगा सकता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होता है जो चीज़, वो ज़्यादातर गवर्नमेंट उस पर बैन लगा देती है, तो उस पर भी रिस्क है। और तीसरा इसका सबसे बड़ा रिस्क बोले या कॉन्सर्न बोले कि लोगों का कहना है कि जो इसके ट्रांजैक्शन में जो कंप्यूटर्स में जो पावर सप्लाई दिया जाता है वो बहुत हाई मात्रा में यूज होता है इसके ट्रांजैक्शन के लिए। तो उससे क्या होता है, जब एनर्जी कंजप्शन बढ़ जाता है तो वो हमारे सोशल मतलब हमारे इन्वायरमेंट के लिए सही नहीं है। हालांकि आपको भी पता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी खपत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उसे हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज से उसे जनरेट करते हैं, तो हालांकि इनडायरेक्टली हमारा जो नेचर है वो इफेक्ट होता है। तो इस कारण से भी कई बार बिटकॉइन के खिलाफ कुछ केसेस फाइल होते रहते हैं। तो ये सब भी कुछ
रिस्क है बिटकॉइन के। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको बिटकॉइन के बारे में पता चल गया होगा कि क्या होता है, कैसे काम करता है और आप कहाँ खरीद सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो बाकी मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।